ये भारत सरकार की तरफ से भेजा गया निमंत्रण और ये स्टेट और नेशनल लेवल के तमाम पुरस्कार, ये तस्वीरें हरियाणा की शान हैं और जिस प्रगतिशील किसान ने ये सब हासिल किया है वो है हरियाणा के यमुनानगर के छोटे से गांव हाफिजपुर के सुभाष कंबोज। सुभाष कंबोज हरियाणा की शान है, हरियाणा का गर्व है, हजारों किसानों के लिए एक उदाहरण है और ये बताने के लिए काफी है कि खेती की नई तकनीकों को अगर समझा जाए और आधुनिक खेती को अपनाया जाए तो ये कभी घाटे का सौदा नहीं बल्कि मालामाल करने का जरिया है। हरियाणा के प्रगतिशील किसान को पीएम का न्योता। आकाशवाणी की तरफ से 26 अप्रैल को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें प्रसारण कार्यक्रम के दौरान महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा रहेगी, जिसके चलते दिल्ली में आयोजित उद्घाटन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री सहित गणमान्य अतिथि भी शामिल होंगे, जिसमें यमुनानगर के गांव हाफिजपुर के मधुमक्खी पालक किसान सुभाष कंबोज को भी निमंत्रित किया गया है। इस निमंत्रण को पाकर सुभाष कंबोज फूले नहीं समा रहे और बार बार हरियाणा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा साधारण किसान को भी मान देना अपने जीवन की एक विशेष उपलब्धि है, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं यही कहूँगा कि पहले तो मुझे वैसे विश्वास नहीं हुआ था जब मुझे फ़ोन आता है और मुझे लेटर व्हाट्सएप किया जाता है, लेकिन फिर जब मैंने विश्वास हुआ तो मुझे मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था और मैं बहुत खुश हूँ कि प्रधानमंत्री ने एक छोटे से गांव में रहने वाले एक छोटे से किसान को भी अपना मेहमान बनाया है, वो भी 5 दिन के लिए। ऐसी क्या खास वजह है जो आपको बुलाया गया है? मैं 2 बार पहले भी प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में मेरे जिक्र किया है। इस उपलक्ष्य में ही मुझे अब ये न्योता मिला है कि जो अब 100वां एपिसोड रिलीज होने जा रहा है, उस उपलक्ष्य में जो है देश से अलग अलग हिस्सों से जो है जिनकी मन की बात में जिक्र किया गया उनको वहां पर बुलाया गया है, उसमें मैं भी शामिल हूं, तो मुझे भी ये न्योता मिला है। जो हमारे को अभी शेड्यूल मिला है उसी हिसाब से जो मोटा मोटा शेड्यूल है उसमें हमें 25 तारीख को दिल्ली में जाना है, फिर अगले दिन जो 100वां एपिसोड है उसकी रिकॉर्डिंग होगी, तो फिर वहां पर हमारे को अलग अलग जगह पे भी घुमाया जाएगा, चाहे वो लाल किला है, प्रधानमंत्री संग्रहालय है, प्रधानमंत्री हाउस है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन है और जो राजघाट है और इसी तरह लाल किला है। तो ये अलग अलग जगह पे हमारे दिल्ली दर्शन भी कराए जाएंगे। तो हम फिर वहां से 29 तारीख को सीधे अपने राज्य भवन में, यानी कि हर एक राज्य के जो वहां पर आएंगे वो अपने राज्य भवन में जाएंगे, अपनी राजधानी में जाएंगे और वहां पर हम फिर 2 दिन हम अपने राज्य भवन में रहेंगे। तो वहां पर राज्य भवन में एक मन की बात की स्क्रीनिंग होगी, तो वहां भी 2 दिन का प्रोग्राम है। मधुमक्खी पालक किसान सुभाष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम में पिछले वर्ष 27 मार्च को भी हिस्सा बने थे, जिसमें प्रधानमंत्री ने इनके कार्य की जमकर प्रशंसा की थी और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया था। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से दिल्ली में किए जा रहे भव्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्हें 4 दिन के लिए मेहमान बनने का निमंत्रण पत्र मिला है। छोटी सी शुरुआत आज बनी मिसाल। मधुमक्खी पालक सुभाष कंबोज ने बताया कि उन्होंने महज 6 बॉक्स से इस व्यवसाय की शुरुआत की थी। उन्होंने व्यवसाय नहीं बल्कि शुद्ध शहद पाने के लिए मधुमक्खी पालन की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने मधुमक्खी की बढ़ोतरी होते देख इसे व्यवसाय में तब्दील करने की सोची। सुभाष कंबोज ने बताया कि पहले वो प्राइवेट स्कूल में टीचर के रूप में काम करते थे। उन्होंने 22 साल पहले अपने घर के पास ही 6 बॉक्स मधुमक्खी पालन के लिए खरीदे, जिसके बाद उन्होंने देखा कि अगले साल तक मधुमक्खियों में काफी इजाफा हो गया था। सुभाष कंबोज ने बताया कि जब उन्होंने इसे व्यवसाय के रूप में अपनाया तो इससे अच्छी खासी आमदनी भी होने लगी और हरियाणा सरकार की मदद से उनका काम अच्छा खासा चल रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में उनके पास कई लोग काम कर रहे हैं और वो अब तक करीब 3500 लोगों को इसका प्रशिक्षण दे चुके हैं। उन्होंने बताया कि वो 26-27 तरह का शहद तैयार कर रहे हैं। वैसे तो मैंने स्ट्रगल बहुत किया स्टार्टिंग में
कि मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करता था और फिर जॉब के साथ साथ मैं अपने 10 एकड़ की जो खेती है वो भी करता था, लेकिन मैंने 6 बॉक्स अपने खेतों में रखे ताकि मुझे खुद का शहद खाने को हो जाए और मेरे खेतों की पोलिनेशन हो जाए। तो मैंने इस मकसद से ये 6 बॉक्स रखे थे। लेकिन जब मैंने ये देखा कि ना सिर्फ मधुमक्खियाँ हमें शहद दे रही हैं, पहले साल जो 5500 रुपये के मैंने बॉक्स लिए थे वो 5500 बॉक्स का तो मैंने शहद मिल गया और जो मधुमक्खियाँ बड़ी हैं वो अलग हैं। तो मैंने ये नोट किया कि मधुमक्खियाँ भी ग्रोथ करती है और शहद भी मिलता है। तो मैंने फिर इसी काम को ही करने की सोची और मैं आज इस लेवल पे हूँ कि ना सिर्फ मैं अपने परिवार को अच्छी तरह पालन पोषण कर रहा हूँ, बल्कि मेरे साथ जो 15-16 किसान हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए दूसरे फार्मर हैं उनको भी मैं साथ लेकर के चल रहा हूँ और जो दूसरे किसानों जो मेरे को देख करके जिन्होंने प्रेरणा ली उनको भी हम साथ लेकर के चलते हैं। तो मैंने इस तरह अपना जो शुरू का जो है ना ये व्यवसाय है वो शुरू किया था और आज मेरा लगभग 5 करोड़ के करीब मेरा टर्नओवर है, जो मैं अपना न सिर्फ अपना शहद पैक करके बेचता हूँ बल्कि अपने साथ जो दूसरे किसान हैं उनका भी शहद लेकर के मैं उसको भी पैक करके बेचता हूँ। सरकार बनी पालनहार, मेहनत ने बनाया मालामाल। सुभाष कंबोज ने अपने संघर्ष के दिनों को बताते हुए और याद करते हुए बताया कि कैसे आज कड़ी मेहनत से वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। साथ ही उन्होंने हरियाणा सरकार का धन्यवाद करते हुए बताया कि किस तरह से हरियाणा सरकार किसानों को प्रोत्साहित करती है, हर तरह की सब्सिडी दी जा रही है। बहुत ज्यादा इस काम को बढ़ाने के लिए सब्सिडी भी दे रही है। यहाँ तक कि हमारा हरियाणा गवर्नमेंट है, हॉर्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट हमारा वो 85% सब्सिडी इस पे देती है नए नए जो काम करते हैं उनको। और यहाँ तक कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार हमारा जो केवी के है ना कृषि विज्ञान केंद्र है हमारे, वो भी इस काम को बहुत ज़्यादा ही मदद करते हैं और यूनिवर्सिटी इस काम को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। तो सरकार की तरफ से हर एक प्लेटफार्म पे, चाहे खाद्य ग्रामोद्योग हो, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र हो, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, चाहे IBDC केंद्र रामनगर जो हमारे कुरुक्षेत्र के पास वो है, हर एक स्तर पर हर एक प्लेटफार्म पर गवर्नमेंट अलग अलग तरह की अलग अलग स्कीमों के तहत वो सब्सिडी देती है। चाहे जैसे अब हमने मशीनें लगाई हैं प्रोसेसिंग करने के लिए, तो उसमें भी सरकार की तरफ से 50% से लेकर के 75% तक की सब्सिडी होती है। तो ऐसे हर एक इस काम को करने के लिए बहुत सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हम अपने शहद को फिल्टर करके पूरे हिंदुस्तान में इसकी सप्लाई करते हैं और हम न सिर्फ ये अब शहद ही बल्कि हम दूसरे भी वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट भी तैयार करके, चाहे वो मुरब्बे हैं, गुलकंद है या विनेगर है जिसको सिरका बोलते हैं, इनको भी तैयार करके जो है इनकी भी सप्लाई जो है हम देते पूरे हिंदुस्तान में। किसानों से अपील, अपनाएं आधुनिक खेती। प्रगतिशील किसान और मधुमक्खी पालक सुभाष कंबोज ने युवाओं और अन्य किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी काम को छोटा ना समझें, केवल और केवल मेहनत करें और आधुनिक एवं प्राकृतिक खेती को अपनाकर अपनी आय को दोगुना करने का काम करें। युवा है जो भी ना कोई भी काम करना चाहते हैं, मैं कोई भी काम हो वो उस काम को कभी भी छोटा ना समझे, क्योंकि मधुमक्खी पालन आज से 30 साल पहले एक छोटा सा व्यवसाय समझा जाता था। तो मैं उनको यही कहूँगा कि किसी भी काम को छोटा ना समझे, उससे पूरी लगन से करें, मेहनत से करें, ईमानदारी से करें और उस काम में पूरा जुनून होकर के उस काम को करें, तो आपको जरूर मेरी तरह भी ऊंचाइयां मिलेंगी, आपको भी बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, तो आप भी जरूर सफल होंगे। सुभाष कंबोज के इस व्यवसाय के लिए मुख्यमंत्री से लेकर गवर्नर तक उन्हें पहले ही सम्मानित किया जा चुका है। अपनी कड़ी मेहनत और समझ के साथ ही हरियाणा सरकार की सहायता से सुभाष कंबोज ने न सिर्फ खुद को बल्कि हजारों किसानों को आत्मनिर्भर बनाया है। हरियाणा की शान सुभाष कंबोज ने छोटी सी शुरुआत को इतने बड़े स्तर तक पहुंचाकर एक मिसाल कायम की है।